हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एनसीईआरटी इन टेक्स्ट प्रॉब्लम 3.8 है ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। शो दैट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है, राइट। और इन्होंने बोला है कि आपने ये प्रूव करना है कि 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने पे जितना टाइम लगता है वो किसके 10 टाइम्स इक्वल है हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन के, राइट। सो इन दैट केस अगर मैंने इसको लिखना हो तो कैसे लिखूंगी? आपने प्रूफ क्या करना है कि मेरे पास जो टाइम लग रहा है 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए वो 10 टाइम्स आएगा किसके? टी हाफ के। ये चीज जो है ये आपने प्रूव करनी है, राइट। तो इसे प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो रिएक्शन है, ठीक है, इसमें रिएक्टेंट जो है वो कितना प्रेजेंट है। तो अगर मैं बात करूं इनिशियल रिएक्टेंट की तो उस टाइम पे मेरे पास कितना रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा? 100 टाइम्स, राइट। और जब 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, राइट, तो उस टाइम पे कितना रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो आप लिख लीजिए लेट द इनिशियल रिएक्टेंट तो इनिशियल रिएक्टेंट को मैं आर नॉट के साथ रिप्रेजेंट करती हूँ, राइट। अब जब 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास जो आर नॉट है उसका 99.9% जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में, राइट। तो इन दैट केस आप लिख लीजिए कि जो मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो कितना हो रहा है? प्रोडक्ट फॉर्म विल बी 99.9% ऑफ आर नॉट, राइट। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो यहां पे डेसिमल का 10 आ जाएगा और परसेंटेज का साथ में हमारे पास 100 आ गया, ठीक है, और साथ में आर नॉट आ जाएगा। तो जब आपने 999 डिवाइडेड बाय 1000 किया तो योर आंसर विल बी 0.999 आर नॉट। ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, राइट। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है कि जब 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो उस टाइम पे कितना रिएक्टेंट जो है वो प्रेजेंट है। अब हमने क्या देखना है कि जब 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, राइट, तो उस टाइम पे कितना रिएक्टेंट जो है वो रिमेनिंग रह गया, राइट। तो इन दैट केस वी विल राइट when reaction is completed 99.9%, ठीक है, reactant remain, ठीक है, हमारे पास कितना रिएक्टेंट रह गया है? ये कैसे आएगा? जो इनिशियल रिएक्टेंट था इसमें से मैं प्रोडक्ट को माइनस कर दूंगी, राइट। सो माइनस प्रोडक्ट फॉर्म्ड आ जाएगा, राइट। सो इनिशियल रिएक्टेंट क्या था? आर नॉट माइनस, अब मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है? दैट इज 0.999 आर नॉट, राइट। सो जब आपने आर नॉट में से 0.999 आर नॉट माइनस किया तो योर आंसर इज 0.001 आर नॉट, राइट। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है कि मेरे पास 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम जो है वो रिक्वायर्ड है, राइट। तो उसके लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी? रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करने वाला। इन दैट केस रेट कांस्टेंट, ठीक है, इसे हम किसके साथ डिनोट करते हैं? के के साथ। रेट कांस्टेंट जो है थ्रू आउट रिएक्शन सेम रहता है, राइट। सो इट विल बी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2.303 डिवाइडेड बाय टी आ गया लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाय आर एन आ जाएगा, राइट। कि मेरे पास इनिशियल रिएक्टेंट कितना है डिवाइडेड बाय फाइनल रिएक्टेंट, राइट। सो अब मैंने फाइंड आउट क्या करना है? मैंने टाइम फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगी? टी एक साइड ले जाऊंगी और
जो के है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरे साइड ले जाऊंगी। सो 2.303 डिवाइडेड बाय के हो जाएगा। लॉग मैं वैल्यूज पुट करूंगी तो आर नॉट की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी डिवाइडेड बाय आर एन। फाइनल रिएक्टेंट की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, दैट विल बी 0.001 आर नॉट। अब आर नॉट के साथ आर नॉट अपने कैंसिल कर दिया। अब अगर मैं देखूं जब मैं डेसिमल हटाऊंगी तो क्या होगा, मेरा जो 0.001 है इसका डेसिमल ऊपर 1000 ले जाएगा, राइट। सो टी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग, जब डेसिमल हटाया तो ऊपर क्या बन गया 1000, राइट। अब हमने 1000 का लॉग फाइंड आउट करना है। तो अब इसके लिए हमें पता है कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 100 की वैल्यू 2 आती है और log 1000 की वैल्यू कितनी आएगी देन, ये 3 आती है। तो मैं log 1000 की वैल्यू पुट कर दूंगी, t इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय k इंटू 3 हो जाएगा। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो फाइनल मेरा 2.303 इंटू 3 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 6.909 डिवाइडेड बाय के। अब ये टाइम जो है 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने का आ रहा है, राइट। सो इसे मैं रिएक्शन 1 कह लूंगी, राइट। तो आप इसे मेंशन कर दीजिए रिएक्शन 1। अब हमने हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट करनी है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है, फॉर हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या आता है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। हमने पहले ही बात की है कि रेट कांस्टेंट जो है थ्रू आउट द रिएक्शन सेम रहता है, तो इसे मैं इक्वेशन 2 कह लूंगी। अब इक्वेशन 1 जो है इसे 2 के साथ डिवाइड करेंगे। यू कैन राइट डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। सो अब जो टाइम 99.9% रिएक्शन रिक्वायर्ड के लिए था उसे हम टी हाफ के साथ डिवाइड कर देंगे। सो टी 99.9%, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, दैट वाज 6.909 डिवाइडेड बाय के। और टी हाफ की वैल्यू जो है ये रिवर्स हो जाएगी, सो के ऊपर आ जाएगा और हमारे पास 0.693 आ जाएगा। तो के साथ के कैंसिल आउट हो गया। 6.909 को जब आपने 0.693 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 9.96, जो कि अप्रॉक्सीमेटली कितना बनता है 10 बनता है, राइट। सो हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, टी 99.9% डिवाइडेड बाय टी हाफ, ये किसके इक्वल आ रहा है 10 के इक्वल आ रहा है, राइट। तो मैं टी हाफ को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, दैट मीन्स कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो टी 99.9% इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। अगर हमें याद हो तो हमने स्टार्टिंग में यही चीज बोली थी कि हमने टाइम रिक्वायर्ड 99.9% रिएक्शन वो प्रूव करना है 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन के।